हेलो एवरीवन, प्रीत बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इससे पहले भी मैंने जो वीडियो शेयर की हैं आप देख लीजिएगा, उसको ज़रूर देख लीजिए। वो भी इकाइनोडर्मेटा और मोलस्का पे क्वेश्चंस हैं, उनको ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिए। शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि लार्वा ऑफ बेलेनोग्लॉसस बेलेनोग्लॉसस के लार्वा को क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए जो है वो क्या है, म्यूलर्स लार्वा है, या ऑप्शन बी जो क्या है वो क्या है, टेडपोल है। ऑप्शन सी हैं लार्वा का नाम है जो पाए जाते हैं, जो उनका नाम है उसको एक जगह कॉपी में सारा लिख लीजिए, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनता है कि किस फाइलम में कौन सा लार्वा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच इज़ नॉट अ वर्टिब्रेट, इनमें से कौन सा वर्टिब्रेट नहीं है। ठीक है, ऑप्शन में कौन सा वर्टिब्रेट नहीं है। फिश है इसका ऑप्शन, या ऑप्शन बी क्या है, एम्फीऑक्सस है, या ऑप्शन सी जो है वो क्या है, ओरी सिटोलेगस करके है। ठीक है, और डी जो है क्या, वो स्पैरो करके है। तो इनमें से कौन सा वर्टिब्रेट नहीं है, तो एम्फीऑक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूछ रहा है कि जितने भी कॉर्डेट्स होते हैं वो क्या पजेस करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए सबके पास एक्सोस्केलेटन होता है, स्केलेटन जितने भी क्वाड्रेट्स हैं। बी लिम्स होते हैं सबके पास, या सी स्कल होता है सबके पास, या ऑप्शन डी जो है वो क्या है, एक्सियल स्केलेटल क्या होता है, स्केलेटल रॉड ऑफ नोटोकॉर्ड होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, एक्सियल स्केलेटल रॉड ऑफ नोटोकॉर्ड होता है। उसके बाद एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वो ये है कि जो तीन कोई कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, 3 फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके, जितने भी क्वाड्रेट्स हैं उनके, वो कौन से हैं। इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ था, जो करेक्ट है वो मैं बता देती हूँ। जितने भी क्वाड्रेट हैं उनके पास क्या होता है, वो उनके पास होगा नोटोकॉर्ड, और उनके पास क्या होगा, गिल्स होगा, और उनके पास क्या होगा, डॉर्सल ट्यूब्यूलर नर्व कॉर्ड होगा। ठीक है, तो ये तीन चीज़ है। ये कभी एक ऑप्शन ये रख के देगा, तीन और होंगे जो नहीं होंगे, तो आप याद कर लीजिए कि नोटोकॉर्ड, गिल्स, डॉर्सल ट्यूब्यूलर नर्व कॉर्ड, ये सारे क्या हैं, 3 फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जितने भी क्वाड्रेट्स हैं उनके। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा ग्रुप जो है, जो नोटोकॉर्ड जो होता है क्या होता है, वो इज़ लिमिटेड टू ओनली, कहाँ तक लिमिटेड होता है, ओनली एंटीरियर पार्ट और कह लीजिए उसको और क्या कहते हैं, प्रोबोसिस बोलते हैं। तो वो कौन सा है, हेमीकॉर्डेटा की बात कर रहा है, या ऑप्शन बी यूरोकॉर्डेटा की बात कर रहा है, या ऑप्शन सी जो है वो क्या है, सीफेलोकॉर्डेटा की बात कर रहा है, या डी जो ऑप्शन है वो क्या है, मैमेलिया है। तो जो नोटोकॉर्ड होता है वो लिमिटेड होता है सिर्फ एंटीरियर पार्ट पे, तो वो कौन सा है, हेमीकॉर्डेटा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या वो पूछ रहा है कि जो एम्फीऑक्सस जो होता है वो किसको बिलोंग करता है, बिलोंग्स टू किसको करता है, ए क्रेनिएटा को करता है, या ऑप्शन बी जो है वो किसको करता है, हेमीकॉर्डेटा को करता है, या ऑप्शन सी जो है वो क्या है, यूरोकॉर्डेटा को करता है,
या फिर ऑप्शन डी जो है वो क्या है, सीफेलोकॉर्डेटा को करता है। तो जो एम्फिओक्सिस है वो बिलोंग किसको करता है, सीफेलोकॉर्डेटा को करता है। ये जितने भी हैं हेमीयूरोसेफेलो, इनका एक बना लीजिए चार्ट पे और उनकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक है उसको अच्छे से उनके डिफरेंस को समझ लीजिए। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो है वो क्या है, विच इज़ एन, क्या कह रहा है, एन एक्सक्लूसिव क्या है, कोऑर्डेटा करेक्टर्स हैं, ठीक है, कोऑर्डेटा करेक्टर है। ऑप्शन ए जो है वो क्या है, ट्रू सिलोम, या ऑप्शन बी जो है वो कह रहा है फेरेंजियल गिल स्लिट्स, या सी ऑप्शन बाइलेटरल सीमेट्री, या डी ऑप्शन क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। तो इनमें से जो क्या है एक्सक्लूसिव क्वाड्रेटा करेक्टर कौन सा होगा, फेरेंजियल गिल स्लिट होगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच वन इज़ लिंक बिटवीन, कौन सा कोऑर्डिनेट्स एंड जो है वो नॉन कोऑर्डिनेट्स का क्या है वो लिंक है, ठीक है। वो ऑप्शन ए जो है वो क्या कह रहा है, टेडपोल लार्वा है, या फिर ऑप्शन बी जो है वो क्या है, स्फेनोडॉन है, या ऑप्शन सी जो है वो क्या है, बेलेनोग्लॉसस है, या ऑप्शन डी जो है वो क्या है, क्रोकोडीलिया है, ठीक है, क्रोकोडीलिया है। तो जो क्वाड्रेट और नॉन क्वाड्रेट का कौन सा लिंक है, विच वन इज़ अ लिंक बिटवीन क्वाड्रेट और नॉन क्वाड्रेट, कौन जोड़ता है, तो वो है बेलेनोग्लॉसस है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड अकर्स ओनली इन द लार्वा ऑफ, ठीक है, नोटोकॉर्ड किसके सिर्फ लार्वा में पाया जाता है, ऑप्शन ए बेलेनोग्लॉसस के लार्वा में सिर्फ पाया जाता है नोटोकॉर्ड, या ऑप्शन बी जो है वो क्या है, एम्फिओक्सस के, ठीक है, या फिर ऑप्शन सी जो है वो क्या है, हर्ड मेनिया के, या फिर ऑप्शन डी जो क्या है वो है सीफेलोडिस्कस करके हैं, ठीक है। तो नोटोकॉर्ड ऑकर्स ओनली इन द लार्वा ऑफ हर्डमेनिया, ठीक है, हर्डमेनिया। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो फॉस्फोरेसेंस होता है, ठीक है, वो कहाँ पे होता है, अकर्स इन, ऑप्शन ए साल्पा में होता है, ऑप्शन बी जो होता है वो क्या है, पाइरोसोमा होगा, या ऑप्शन सी जो है वो क्या है, पेट्रोमाइजोन, या फिर ऑप्शन डी जो है वो राना है। तो ये किस में होता है, पाइरोसोमा में होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा इसमें क्वाड्रेट का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स कौन से, ऑल क्वाड्रेट्स की बात कर रहा है, जितने भी क्वाड्रेट्स हैं उनका कौन सा कैरेक्टरिस्टिक ऑप्शन में नहीं है, डॉर्सल नर्व कॉर्ड है, बी क्या ये नहीं है क्वाड्रेटा का कैरेक्टरिस्टिक डॉर्सल नर्व कॉर्ड, या फिर डायफ्रैगम बिटवीन थोरेक्स, ठीक है, थोरेक्स एंड एब्डोमेन, और सी ऑप्शन क्या है, सिलोम है, और डी ऑप्शन क्या है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स है, ठीक है। तो इसमें टॉर्सल नर्व कॉर्ड है कैरेक्टरिस्टिक, सिलोम भी है और फेरेंजियल
गिल स्लिट भी है, ठीक है, स्लिट भी है। और जो नहीं है वो था ऑप्शन बी था, डायफ्राम बिटवीन थोरेक्स एंड एब्डोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वाड्रेट। तो ये तीसरी बार मैं इस क्वेश्चन को पूछ रही हूँ यहाँ पर, तो ध्यान दीजिएगा, मैं बता दे रही हूँ याद करके। डॉर्सल ट्यूब्यूलर नर्व कॉर्ड जो है वो एक प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक नर्व कॉर्ड का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नोटोकॉर्ड अकर्स ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ बॉडी। जो नोटोकॉर्ड होते हैं वो बॉडी के पूरे लेंथ पे होते हैं एंड पूरी लाइफ में होते हैं, एंड थ्रू आउट लाइफ इन किस में होते हैं। ऑप्शन ए हेमी में होते हैं क्वाड्रेटा, या फिर जो है ऑप्शन बी है वो क्या है, यूरो क्वाड्रेटा होगा, या फिर ऑप्शन सी क्या है, सी फैलो क्वाड्रेटा है, या फिर ऑप्शन डी जो है वो क्या है, वर्टिब्रेटा है। ठीक है, वर्टिब्रेटा। तो क्या कह रहा है कि जो नोटोकॉर्ड है वो क्या पूछ रहा है कि अकर्स ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ बॉडी एंड थ्रू आउट लाइफ इन सिफेलोक्वाड्रेटा। ठीक है, सिफेलोक्वाड्रेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो ट्यूनिकेट्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, ट्यूनिकेट्स आर, ये क्या होते हैं, ऑप्शन ए मिक्सोट्रॉपिक होते हैं, या ऑप्शन बी जो है वो क्या है, पैरासिटिक होते हैं, या ऑप्शन सी जो है वो क्या है, मैक्रोफेगस होते हैं, या फिर ऑप्शन डी जो है वो क्या है, सीलियरीफीड होते हैं। तो ट्यूनिकेट्स जो हैं वो क्या होते हैं, सीलियरी क्या होते हैं, फीडर्स होते हैं, सीलियरी फीडर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच वन इज़ बिलोंग टू हेमिक्वाड्रेटा। इसमें कौन सा हेमिक्वाड्रेटा को बिलोंग करता है। ऑप्शन ए साल्पा, कहने का मतलब वो हेमिक्वाड्रेटा का एक एग्जाम्पल पूछ रहा है। बी जो है वो क्या है, बेलेनोग्लॉसस, और ऑप्शन सी जो है वो क्या है, पेट्रोमाइजोन, या ऑप्शन डी जो क्या है, मिक्जीन करके है। ठीक है, तो बेलेनोग्लॉसस जो होता है वो हेमिक्वाड्रेटा का है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक पूछा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो मैं बता देती हूँ, जो सही है वही वाला बता रही हूँ, कि जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, आर कॉर्डेट्स होते हैं। ठीक है, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, ये है सही था, वर्टिब्रेट्स में होगा। ठीक है, या ऑप्शन सी क्या है, सम वर्टिब्रेट्स में होगा। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात करें, अगर उसमें नोटोकॉर्ड है तो वो किसका कैरेक्टरिस्टिक है, वो सारे क्वाड्रेट्स जितने हैं उसी में क्या होता है, नोटोकॉर्ड होता है इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि जितने भी क्वाड्रेट्स होते हैं एट वन और पर्टिकुलर फेज उनके पास क्या होता है। ऑल क्वाड्रेट्स, जितने भी क्वाड्रेट्स होते हैं एट वन और अदर स्टेज पजेस, क्या पजेस करते हैं। ऑप्शन ए जो है वो टू पेयर ऑफ क्या होता है, टू पेयर ऑफ पेंटाडेक्टाइल लिम्स होते हैं, या फिर मूवेबल जॉ होते हैं। ऑप्शन सी क्या है, वर्टिब्रल कॉलम होता है, या ऑप्शन डी जो है वो क्या है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं। ठीक है, गिल स्लिट्स होते हैं। तो ये याद रखिएगा, जितने भी क्वाड्रेट है वो एक या किसी न किसी स्टेज पे उनके पास क्या होता है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स होता है। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है
कि द एनिमल हैविंग नोटोकॉर्ड थ्रू आउट द लाइफ, एक ऐसा एनिमल, ठीक है, जिसके पास क्या है, नोटोकॉर्ड होता है, कब, थ्रू आउट द लाइफ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ लार्वा में पाया जाए, जब उसकी स्टेज ऐसी हो तो वो पूरे उसमें पाया जाए लाइफ में, तो होगा फिश होगा, या बी क्या होगा, एम्फीऑक्सस होगा, ऑप्शन सी स्नैक्स होगा, या ऑप्शन डी क्या है, बर्ड्स हैं। तो द एनिमल हैविंग नोटोकॉर्ड थ्रू आउट द लाइफ, उसका राइट ऑप्शन क्या है, एम्फीऑक्सस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इज फाउंड इन, किस में पाया जाता है, ए सीफेलोकॉर्डेटा में, ऑप्शन बी यूरोकॉर्डेटा में, यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी जो है वो क्या है, फिशेस, और डी जो है वो क्या है, एम्फीबिया। ठीक है, तो जो रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है वो किस में होता है, यूरोकॉर्डेटा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोमोकॉर्ड किस में पाया जाता है, इज फाउंड इन, ऑप्शन ए हेमिक्वार्डेटा में, ऑप्शन बी सीफेलोक्वार्डेटा में, ऑप्शन सी यूरोकॉर्डेटा में, या ऑप्शन डी जो है बोथ बी एंड सी में। ठीक है, तो जो स्टोमोकॉर्ड होता है वो किस में होता है, हेमिक्वार्डेटा में पाया जाता है। ठीक है, तो ये रहा फाइनली आज के जो क्वेश्चंस थे एमसीक्यूज़। ठीक है, आप डेली एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस करते रहिए, तभी आपका थ्योरेटिकल भी प्रिपेयर होगा। याद रखिए, अगर आप डेली एमसीक्यू करेंगे तो आपकी हैबिट बन जाएगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि जब तक आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे आपको चैन नहीं मिलेगा, आप परेशान रहेंगे कि इनकम्प्लीट सा डे जा रहा है, मेरा कोई टास्क पूरा नहीं हुआ है ना। तो इसके लिए आपको डेली पढ़ के लगभग 3 महीने, या कह लीजिए कम से कम 2 महीने यानी 60 दिन, 90 दिन यानी 60 दिन कम से कम आप डेली करेंगे, तब जाके आपकी एक हैबिट बनेगी, और सच में कह रहे हैं तभी आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। अदरवाइज़ वो सिर्फ ख्याली पुलाव है, लड्डू हैं जो आप सपने में खाते रहिए कि हम प्रिपेयर कर लेंगे, हो जाएगा। ऐसे नहीं होगा जब तक आप टाइम नहीं देंगे। तो आप डेली एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते रहें, और बराबर जो है आप वॉच कीजिए, एटलीस्ट क्वेश्चंस को देखिए, क्योंकि बहुत लोग हैं जिनके पास बुक्स नहीं हैं, है ना, और वो अभी ख़रीद भी नहीं सकते हैं। तो ऐसे में मैं क्वेश्चंस बुक्स के जो ले आती हूँ वो आपको तैयार हो जाएंगे। ये आपके भलाई के लिए कह रहे हैं, बाकी आप जानते हैं कि आपका भलाई किस में है अच्छे से। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।